देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5। आपसे पूछा है x अनुपात y क्या होगा। चलिए कैसे करना होगा। देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटे, डिवाइड, और समानुपात का मतलब होता है इक्वल, बराबर। चलिए यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x बटे 4। ओके, अनुपात का मतलब होता है बटे, डिवाइड, समानुपात का मतलब होता है इक्वल। इसको कैसे लिखेंगे, बाई बटे 5। ओके, हमको क्या निकालना है, x अनुपात बाई, तो बाई को नीचे लेकर आओ। तो देखिए x बटे बाई इक्वल 4 को ऊपर लेकर जाओ, 4 बटे 5। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, x अनुपात बाई, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। ओके, और बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। तो कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 अनुपात 5, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% अधिक हैं। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो कंपेयर हो रही है, तुलना हो रही है, तीसरी संख्या से हो रही है, पर हमको तीसरी संख्या नहीं पता। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर तीसरी संख्या 100% मान लेंगे। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या। पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो 125% होगी ये। ओके, इस तरीके से अनुपात है, क्योंकि अनुपात निकालना है ना। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 65% अधिक है, तो 165% होगी। चलिए इससे इसको काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ओके, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, 25 अनुपात 33। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से करना होगा, यदि x अनुपात बाई आपको दे रखा है 3 अनुपात 2 और x प्लस बाई, उन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 90, तो x माइनस बाई क्या होगा। चलिए कैसे करना होगा। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, x अनुपात बाई कितना दे रखा है आपको, 3 अनुपात 2। ओके, ये x की वैल्यू है अनुपात में और ये बाई की वैल्यू है अनुपात में। इन दोनों का योग कितना है, 3 और 2 5, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 90। देखिए अनुपात में दोनों संख्याओं का योग कितना है, 5, और एक्चुअल में दोनों संख्याओं का योग कितना है, 90। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 18। ओके, 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा। तो पहली संख्या क्या होगी, 18 तिया 54। ओके, देखिए एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 18, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 54। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 18 दूनी 36। इनका अंतर निकालना है, 54 में से आप 36 को घटाओ तो कितना आएगा, 18। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 3 तथा 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपको 2 नंबर दे रखे हैं, 3 और 6। ओके, 3 और 6। हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर होगा वो ए की वैल्यू होगी और जो दूसरा नंबर होगा वो बी की। और तृतीय समानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ओके, बी स्क्वायर अपॉन ए। वी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, और डिवाइड किससे करना है, 3 से। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो तृतीय समानुपाती क्या होगा, 12 होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। चौथा समानुपाती आपसे पूछा है और आपको नंबर दे रखे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। नंबर क्या है, 2, 3 और 6। हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर होगा वो ए की वैल्यू, जो दूसरा नंबर होगा वो बी की, और जो तीसरा नंबर होगा वो सी की। और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, चौथा समानुपाती, वो क्या होता है, बी सी अपॉन ए। ओके, इसलिए माना है। बी की वैल्यू कितनी है, 3, सी की वैल्यू कितनी है, 6, ए की वैल्यू क्या है, 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, चौथा समानुपाती
9 होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5,500 अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। कैसे करना होगा, यहाँ पर फ्रिज और टीवी का अनुपात दे रखा है कितना, 5:3। देखिए फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से अनुपात में कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और 2 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 5,500। ओके, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड करो। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10 और 0। ओके, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 2750। आपसे क्या पूछा है, तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। अच्छा, फ्रिज का अनुपात क्या है, 5। 1 अनुपात की वैल्यू इतनी है तो 5 से गुणा कर दो। यहाँ पर 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 सत्ते 35 और 2 37। ओके, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 13,750। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, 2 संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। मैं ये कह देता हूँ, हमारे पास 2 संख्याएं हैं ए और बी। इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, ए प्लस बी कितना, 20। और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, ए माइनस बी 16। ओके, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकलवा रहा है। कैसे निकालेंगे, पहले तो संख्याएं निकालो, ए और बी की वैल्यू क्या है। अगर आपके पास इस तरीके का केस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, इसको कहते हैं बड़ी संख्या और इसको कहते हैं छोटी संख्या। ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 16 कितना होता है, 36, और बटे 2 कर दो, कितना आएगा, ए की वैल्यू आ गई आपकी 18। ओके, बी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटा दो, इनका अंतर 4 और 2 से डिवाइड करो, 2 से ही करना है तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। इनका अनुपात निकालना है, ए अनुपाते बी। ए की वैल्यू कितनी है, 18 और बी की वैल्यू कितनी है, 2। 2 से काटो, 2 नीम 18, 2 एकम 2। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान। मैं ये कह देता हूँ, हमारे पास 2 संख्याएं ए और बी। ओके, एक्स बाई भी मान सकते हो। 2 संख्याओं का योग, इनका योग ए प्लस बी कितना है, 30, और उनका गुणनफल, इनका गुणनफल ए मल्टीप्लाई बी कितना है, आपको दे रखा है 50। तो ये कहता है उनके व्युत्क्रमों का, रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है। इनका व्युत्क्रम करो। देखिए ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, और इसका व्युत्क्रम 1/b। इनका योग निकालना है, जोड़ 1/a प्लस 1/b। चलिए इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका b प्लस इसकी इससे a और इसकी इससे ab। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी डिवाइड में ab। इसकी वैल्यू कितनी है, 30/50, 0 से 0, तो आंसर क्या आया, 3/5। ओके, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3, पहला तो एक काम करते हैं, एक संख्या मानते हैं x। ओके, x मान ली, इसका 1/3 1/3 ये हो गया। उस संख्या से 6 अधिक है, इस संख्या से 6 अधिक है, अधिक का मतलब है 6 जोड़ दो, तो वह संख्या क्या। चलिए सॉल्व करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो x इज इक्वल टू 3x प्लस 6 या 18। इसको इधर लेकर आओ, इधर फेंको, तो x माइनस 3x इज इक्वल टू 18
यहाँ से मिलेगा आपको -2x इज इक्वल टू 18, 2 नीम 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इधर जाएगा, माइनस का 9। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जसपाल जी। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये कहता है दो क्रमागत लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना, 72। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। चलिए, तो ये कहता है दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 72 है। तो यहाँ पर देखो, इसकी हिस्सा करते हैं तो 2 आता है, इसकी हिस्सा करते हैं तो 6 आता है, इसकी हिस्सा करते हैं तो 20 आता है। ओके, इसी तरीके से 3 चौक 12 है, इनकी भी कर लो, 2 तिया 6, 3 चौक 12, यहाँ पर 12 लिख दो। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 9 72। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये लगातार संख्या है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, 9। तो यही तो पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या जो है 9 होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए, विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, बहुत सारी होती हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, 1 में जब हमने 2 ऐड किया तो 3 पर पहुँचे, 3 में 2 ऐड किया तो 5 पर पहुँचे, 5 में 2 ऐड किया तो 7 पर पहुँचे, इसी तरीके से। ओके, यहाँ पर फिर आ गए इस तरीके से। मैं ये कह देता हूँ, हमारी पहली विषम संख्या a है। ओके, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, a + 2। अगर हमारी पहली विषम संख्या a है तो उसमें 2 जोड़ दो तो अगली विषम संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखो ना आप, 1 में 2 जोड़ा तो 3 पर, 3 में 2 जोड़ा तो 5 पर, इस तरीके से। चलिए, अब ये कहता है इनके वर्गों का अंतर 56 है। बड़ी विषम संख्या का स्क्वायर a + 2 की होल स्क्वायर माइनस छोटी विषम संख्या का स्क्वायर, इनका अंतर किसके बराबर है, 56 के। यहाँ पर a + b की होल स्क्वायर, तो a² + b² + 4a। ओके, 2a भी होता है ना, -a² = 56। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये इधर जाएगा तो 4a = 52, 13 चौका 52, तो a की वैल्यू कितनी आई, 13। तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 13, और दूसरी क्या होगी, 15। मतलब 13 + 2 कितना होता है, 15। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है।